बिल्कुल उसी तरह सियासत है, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जी हां, सियासत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको याद है अभी जिस तरह से जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो मरकजी हुकूमत ने एक मौकफ तैयार किया, एक स्टैंड लिया दुश्मन देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तब यह बात आई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मरकजी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई कि हम आपके साथ हैं, आप जो चाहें फैसला लें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। लेकिन सियासत का दरअसल ये कह सकते हैं कि नेचर होता रही है कि वो लंबे वक्त तक साथ साथ चल सके, क्योंकि हर सियासत की अपनी एक अलग शनाख्त होती है और सियासी पार्टियों की, और इसीलिए किसी न किसी मुद्दे के बहाने फिर से रास्ते अलग हो जाते हैं। आज हम खासतौर से बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में दो ऐसी जमातों की जो रह रहकर जो है इक़्तिदार में आती रही है, चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तुलबुल जो नेविगेशन प्रोजेक्ट है उसको लेकर के अब इन्हीं दोनों पार्टियों के जो आला क़यादत है उनके दरमियान जबरदस्त, जी हां जबरदस्त लफ्जी जंग छिड़ गई है। इतनी जबरदस्त कि दोनों पार्टियों की जो आला क़यादत है वो उन दोनों को माजी की याद दिला रही है कि आपके फलां और आपके फलां और आपके फलां। जी हां, आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस पर आज करेंगे चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। तो दरअसल तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तजवीज़ पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच लफ्जी जंग छिड़ गई है। जी हां, बिल्कुल, ये किसी जंग से कम नहीं है, ये लफ्जी जंग छिड़ गई है। दोनों एक के बाद एक दूसरे पर पोस्ट कर रहे हैं, दूसरे का नाम लेके पोस्ट कर रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट आ रहे हैं दोनों। अपने एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि हिंद पाक कशीदगी के दरमियान उमर अब्दुल्ला की तजवीज़ अफसोसनाक है। उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, उनकी तजवीज़ को महबूबा मुफ्ती कह रही है कि यह अफसोसनाक है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को मुश्तइल करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बताया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक जंग के दहाने से पीछे हटे हैं, जम्मू कश्मीर में जानों का ज़िया हुआ है, इमलाक को नुकसान पहुंचा है, इस तनाजुर में वजीर आला का बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि इश्ताल अंगेज है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम भी अमन के मुस्तहिक हैं। जी हां, क्या कह रही है वो कि जम्मू कश्मीर के अवाम भी अमन के मुस्तहिक हैं। उनका कहना है कि पानी जैसी ज़रूरी शय का हथियार की तरह इस्तेमाल करना न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि इससे बाहमी मसले के बैनुल अक़वामी बनने का खतरा भी है। लेकिन अब आपको बताती कि उमर अब्दुल्ला ने दरअसल क्या कहा था या क्या लिखा था या क्या बताया था। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में तुलबुल नेविगेशन बैराज को दोबारा शुरू करने की तजवीज़ पेश की थी। उमर अब्दुल्ला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि जो दिखाई दे रहा है वो तामीराती काम वो तुलबुल नेविगेशन बैराज है। ये 1900 की दहाई के अवाइल से शुरू किया गया था, लेकिन सिंधु आबी मुआहदे का हवाला देते हुए पाकिस्तान के दबाव पर इसे छोड़ना पड़ा था। आपको याद होगा इसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला भी या उमर अब्दुल्ला भी गाहे बगाहे कहते रहे हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारा पानी है, वो हमें किसी दबाव के तहत जो है वो छोड़ना पड़ता है हमें, और इस पर हमारा हक पहला बनता है। तो अब ये पूरा मुद्दा है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो है यासिर रेशी, जो एक्स MLC हैं और सीनियर लीडर है PDP के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RS पठानिया BJP के MLA और स्पोक्सपर्सन वो हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, और साथ ही सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले इस मुद्दे के बारे में और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए सुहेल काज़मी साहब के पास जाना चाहूंगा। सुहेल साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप इसको रोशनी डालें कि दरअसल ये मुद्दा है क्या। जी देखिए, बहुत सी चीजें जम्मू कश्मीर में पिछले 77 ईयर से, जब से जम्मू कश्मीर आजादी के बाद इसका अपना गठन हुआ है, हमने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर ऑलवेज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकारें आई, सरकारें चली गई, और उसमें क्या क्या हमारे पास था। आर्टिकल 370 की वसादत से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ स्पेशल लॉज थे हमारे पास बहुत देर से, कुछ लॉज ऐसे थे जो डिफंक्ट हो चुके थे। हमारा अपना फ्लैग था, बहुत सी चीजें थी। हम स्टेट सब्जेक्ट था,
था, बहुत सी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीजें ऐसी थी जहां जो सेंट्रल मॉनिटर करता था, और सेंट्रल मॉनिटरिंग के बाद ही वो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो फारूक साहब के टाइम थे या उसके बाद के वक्त से आए या जी। मुफ्ती साहब के टाइम थे, उनकी जो एमओयूज थे हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से होते रहे और आज तक चल रहे हैं, आगे जी। भी कब तक चलेंगे। अब तो यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही आप देखिए कि बहुत सी चीजें डायरेक्टली होम डिफेंस लॉ, बहुत सी चीजें जो है वो ऑनरेबल गवर्नर और मरकज देख रहा है। जी। जहां तक कशीदगी का ताल्लुक है जम्मू जी। कश्मीर के साथ पाकिस्तान का, वो तो 77 ईयर से मैं देखता हूँ, मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, मैं तो हर हफ्ते में एक गोलाबारी देखता था। इस वक्त जो आपने 2-3 दिन जो देखा, सबसे जो वर्स्ट हिट हुआ इलाका वो पीर पंचाल का इलाका है, पुंछ का इलाका है, जहां महबूबा जी ने भी दौरा किया, उमर साहब ने भी दौरा किया। तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और वहां S-400 नहीं है, गोला आता है, किसी के घर पे गिरता है, सरदार के घर गिरता है, हिंदू के, मुसलमान के, और उस गांव के गांव, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट खाली हो जाता है। तो ये एक फिनोमिना है जो मरकज के हाथ में है और वहां बिल्कुल आर्मी मॉनिटर करती है शुरू से 77 ईयर से। तो वहां स्टेट गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंस दे सकती है, जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा जाएगा, वह उनको मकान के लिए कुछ देता है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंट्रल असिस्टेंस को स्पेशल आ जाए तो वो उसको डिस्पर्स करेगा, अदरवाइज तो ये मरकज के हाथ में डिफेंस। तो इसमें जहां तक पानी का ताल्लुक है, ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये प्रोरोगेशन उनकी है, और ये हमने किस तरह से पाकिस्तान को क्या जवाब देना है, उसमें क्या निटिग्रिटीज रहेंगी, क्योंकि वो टोटल वही देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत कंस्ट्रेंट्स के साथ वो हुकूमत चला रहे हैं। क्या कंस्ट्रेंट्स है, मैं उस पर भी बात नहीं करना चाहूंगा। यूनियन टेरिटरी में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं और उसके बीच में कोई आपदा आ जाती है, कोई जंग का माहौल बन गया, कुछ और चीजें आ गई, तो मुझे लगता है ऐसे मौके पे सियासत को छोड़ के ह्यूमैनिटेरियन बातें करनी चाहिए, ह्यूमन एंगल को उभारना चाहिए। सियासत तो आप पूरी 365 दिन होती रहती है। मैं अगली बार आपके पास जब आऊंगा तो पूछूंगा कि सियासत को कौन छोड़ दे, एनसी छोड़ दे या पीडीपी छोड़ दे। ये सवाल अभी 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 जवाब मत दीजिएगा, अभी रहने दीजिए, ठीक है। मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ सलमान सागर साहब जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। सलमान साहब, ये क्या है, ये मतलब ऐसी क्या बात आ गई है कि बात जो है वो दादा परदादा तक चली जा रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों की आदत होती है, या आदत से मजबूर कहिए आप, जो हर चीज़ को, हर वक्त को सियासी तौर देखना चाहते हैं और हर वक्त के बीच सियासत लाना चाहते हैं। एक नॉर्मल कोर्स में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई, जिस प्रोजेक्ट को बात कर रहे थे, तुलबुल प्रोजेक्ट को बात कर रहे थे, जो वुलर के साइड से है, वो कहते हैं अगर ऐसा होए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंशन में है, हमें इसका फायदा मिल सकता है। आज उमर साहब एज ए चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं जी। हम ये 1960 में क्या हो गया है, जब शेर कश्मीर खुद जेल में थे जी, जिसकी वजाहत कुछ महबूबा जी ने भी की थी। अभी जी शेर कश्मीर का नाम लेके मैं वहां नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन जब महबूबा जी ने ये बात की तो वो हर वक्त हर चीज पे सियासत करना चाहती है, हर चीज पे ये पॉइंट स्कोर करना चाहती है कि शायद वो पाकिस्तान का नाम लेके, चाहे वो ऐसी कोई चीज करके कंट्रोवर्शियल बना के, जो उनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है, जो उनका सुबड़ा साफ हो गया, जो उनके जहां एक अलायंस की वजह से डिजास्टर हो गया, उस डिजास्टर को कॉम्पनसेट करने के लिए, अपने वोट बैंक को रिवाइव करने के लिए हर बार ऐसी गंदी सियासत का मुजाहरा होता है। इस बार ये जरूरत नहीं है, इलेक्शन अभी 5 साल दूर है। जैसे मैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेकंड करता हूं जो अभी काजमी साहब ने कहा, यहां आप हर चीज पे, हर बात पे सियासत नहीं कर सकते हैं। आप 4 साल वेट करिए, 3.5 साल वेट करिए, गवर्नमेंट को काम करने दीजिए। अगर इंडस वाटर ट्रीटी से हमें कोई फायदा होता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होता है, तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर आज बात हो ही रही है, अगर कोई बाहर से मीडिएट करने की बात कर रहे थे, जो कि हम मानते हैं बायलैटरल इशू है, लेकिन अगर किसी भी पस मंजर में, किसी भी पैमाने पे बात हो रही है, अगर उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा है तो होना चाहिए। और हम सबको ये बात समझनी चाहिए, खास तौर पे जो अभी काजमी साहब ने भी कहा, 5 अगस्त के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। हम स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं, हम स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस कंडीशन में हम हैं, हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते, आपने 60 में ये किया, 70 में ये किया, 90 में ये किया। हम आज एक यूटी में हैं, हमें अपने कंसर्न्स को देखना चाहिए। और गवर्नेंस की जहां तक बात है, उमर अब्दुल्ला साहब ही वाज वेरी वेल विद इन हिज डोमेन। जब वो बात करते, यहां के लोगों के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। मैं एक एमएलए हूं, मैं अपने इलाके में डाउन द लाइन देखता हूं, मेरे इलाके में लोगों के
पास घरों में पानी नहीं है। 80 साल के बाद भी हमारे नलके अभी खाली होते हैं समर में या विंटर में। जम्मू में सेम प्रॉब्लम है। अगर यहां का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ये बात करता है हमें इससे फायदा होना चाहिए, तो इस पे बुरी बात नहीं है। आप इसमें भी सियासत लाएंगे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो अब मैं सुहेल काजमी साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, यासिर ऋषि साहब जुड़ चुके हैं, एक्स एमएलसी हैं और सीनियर लीडर है पीडीपी के। ऋषि साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये इंसानियत की दुहाई दी जा रही है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट, माफी, मेंबर असेंबली में जुड़े हुए हैं सलमान सागर साहब, वो कह रहे हैं कि इंसानियत के तकाजा, इंसानियत की दुहाई के लिए जरूरी है कि उमर साहब ने जो सोचा है या जो तजवीज़ उनकी वो सही है। तो आप ये इंसानियत का हवाला दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये इंसानी जो है हुकूक के खिलाफ है कि किसी को आप पानी बंद कर दें या पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। तो कहां फंस गई इंसानियत? किसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? जी देखिए, इसमें सर हमारे एक बात है, सलमान सागर साहब ने जो बात कही है अभी, जो ये कह रहे थे कि अभी हमें पानी नहीं है, नलके नहीं है, बाकी चीज नहीं है, हाँ, हमें उस पे जाना चाहिए। मैं अगर ये बुरा नहीं माने तो मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ। जब महबूबा जी जो बात कर रहे हैं, जो आम लोग बात कर रहे हैं, किसी के मुंह से कोई बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को अल्लाह ताला या कोई कभी ना कभी दुनिया में एक मौका आता है, 2 मौके आते हैं। हमारे पास कम से कम 4 मौके ऐसे आए जब दिल्ली के साथ हमें नेगोशिएशन किसी चीज के साथ करनी थी एज अ स्टेट। वो हमें 75 में एक मौका आया था शेख साहब के टाइम पे। एक बार उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस की, 4 मिनिस्टर मांगे और चीफ मिनिस्टर मांगी। अगर वो उस वक्त कहते कि ये भी पानी का भी मसला हल कर लीजिए या आर्टिकल की बात ही कर लेते, दफा 370 को ही परमानेंट की बात करते, तो हमें लगता कि चलो कोई बात की हो गया एक मामला। दूसरी बार हमें मौका आया जब उन्होंने इसके साथ राजीव गांधी साहब के राजू फारूक अकार्ड किया। उस वक्त अगर बात कर लेते, बहुत अच्छी, उस वक्त भी भारी अक्सरियत मिली थी उनको, अगर बात कर लेते तो अच्छी बात थी। तीसरा मौका हमें आया था 95 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कह रही थी बात करने के लिए आ जाइए, स्काई इज द लिमिट, जो आप कहोगे बगैर अलहदगी के बगैर आप जहां भी मांगोगे, नरसिंह राव के टाइम पे, वीपी सिंह जी के टाइम पे, बागी टाइम पे। तो 95 में कश्मीरियों ने फिर एक बार फारूक साहब को भारी अक्सरियत दे दी। अगर वो उस वक्त कहते तो जब पूरी गवर्नमेंट आई थी, जब वाजपेयी जी आए, तो उसने उनसे मुड़ के आंसू रोए और कहा कि मैं कह रहा हूं मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, मेरे साथ पूरा मुल्क खड़ा है। अगर ये उस वक्त कहते, एक बार कहता कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए स्टेट के लिए, तो हम कहते अच्छी बात है। इसके बाद परसों का मौका आया जब लोगों ने इस बार उमर साहब को भारी अक्सरियत दी, 50 करीब 42, लेकिन ऋषि साहब माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कोई चीज अगर कल गलत थी तो फिर आज भी गलत होनी चाहिए। अगर आज आपकी पार्टी के लीडर इसकी मुखालफत करती है, इस पर सवाल उठाती है या उनको एतराज है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त कर लेते तो अच्छा था, हम भी साथ दे देते? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? देख लीजिए, हम एतराज नहीं है, पार्टी एतराज नहीं कह रही। पार्टी का कहना है, महबूबा जी का कहना है कि जहां पर ये कह रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, अगर ये बात करते, अगर ये परसों ये बात करते, अगर ये उस वक्त ओथ लेने से पहले एक बार मीटिंग, अगर ये कहते कि मैंने वो दिल्ली जाके ये बात की, अगर ये अभी भी बात करते, हमें इसमें एतराज नहीं। हमने हमेशा पार्टी का एजेंडा रहा है हमें मुआवजा चाहिए। जब भी हमने बात की है, जब बीजेपी के साथ हमने जब बात की, तब भी महबूबा जी अभी क्या स्टैंड है? यासिर ऋषि इस वक्त यहां न्यूज 18 JKLH के स्टूडियो में तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या स्टैंड है हमारा स्टैंड तो क्लियर है। जो महबूबा जी का स्टैंड है वो हमारा क्लियर है। हमारे लीडर ने स्टैंड अपना वाजिया कर दिया है, इसमें बात नहीं है। बात यह है कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं, सियासत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये लोगों को वो बात कह रहे हैं जो ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर साहब छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा रिमार्क ले लेता हूं, उसके बाद फिर जाऊंगा RS पठाने जी के पास। सलमान साहब, आपके पास आ रहा हूं। सियासत कर रही है, ये इल्जाम लग रहा है भाई, सियासी पार्टी सियासत न करे तो क्या करे? मछली पानी में रहे तो कहां रहे? मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमें आप ही के पास आ रहा हूं। ये कहते हैं जी आपके वक्तन फवक्तन हमें मौके मिले हैं। चले जी, हमने इनके हिसाब से अगर इन्हीं की बात मान ले तो हमसे ये नहीं हो पाया। हम इनसे पूछते हैं आपसे क्या हो पाया? 1960 जब ये ट्रीटी हो गई है, तब से लेके 75 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उन सरकारों के हिस्सा रहे थे, ठीक है।
उस वक्त उनने कब एक बार भी इस चीज की बात की है? चले, उनका उतना पैमाना बड़ा नहीं था, उनका स्टेचर बड़ा नहीं था। उसके बाद एक बार ऐसा वक्त आया, वो प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे मुल्क के, उनके 89 में वज़ारत होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उस वक्त उन्होंने कौन सा ऐसी बात की जब उन्होंने इस बारे में बात की हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ये चीज ठीक कर लीजिए। उसके बाद जब पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पीडीपी को मैंडेट मिला, वन साइड मैंडेट मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीसरे नंबर पे लाया लोगों ने, इन्होंने बीजेपी से अलायंस करके क्या पाया? ठीक है, इन्होंने क्या मुल्क में भी नरेंद्र मोदी जी के पास मुल्क में भी ह्यूज मेजॉरिटी थी, ह्यूज मैंडेट था, ये कुछ भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी कुर्सी मांगी सिर्फ, और ये क्लेम नहीं कर सकते हमारे लीडर जेलों में गए हैं, लेकिन हम क्लेम करते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, होम मिनिस्टर होके आपके 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर में, आप महबूबा जी 1 बार बनी, मुफ्ती साहब 2 बार बने, हमें बताइए आपने ऐसा क्या काम किया जो आप कहते हैं शायद हमें करना चाहिए था? आप गैलरीज को प्ले करते हैं, आप कोई मौका नहीं छोड़ते सियासत का, आप हमेशा अपनी जो लेजिटिमेसी है, वो जो खोई हुई लेजिटिमेसी है उसको रिगेन करने के खोई हुई लेजिटिमेसी को हासिल करना चाहते हैं। आरएस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएस पठान साहब, ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती, और जो कारण है, जो मुद्दा है, वो है तुलबुल, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? जी विशाल साहब, ये 22 अप्रैल के सानिया के बाद एक नया डिबेट उभर के आया है, और भारत की जो पॉलिसी है उसमें भी एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है जी। वो टेक्टोनिक शिफ्ट ये है कि दाउ इंडिया विल नॉट ब्लिंक फर्स्ट, बट वंस ट्रबल, वंस पुट टू टास्क जी। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत आतंकवाद की हर एक अटेम्प्ट को अपने टर्म्स पे, अपने तौर पे, अपने तरीके से भारत की जनमानस के प्रवाह, उनके कलेक्टिव सेंटिमेंट के तौर पे भारत जवाब देगा। एक बात जी। दूसरा, मेरा निवेदन है सब पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल लीडर, कि लेट्स नॉट लिव इन ए वैली एंड ए ऑसिस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम डबल ओपिनियन, सब्ज बाग और 2 बात वाली राजनीति कम से कम करना। मैं अभी विधानसभा में था, तो विधानसभा में भी बात होती थी कि ना पाकिस्तान से बात की जाए। अरे क्या बात करेंगे इसके साथ? किस पाकिस्तान के साथ बात करें जिसका कंट्रोल आसिम मुनीर के पास है, जिसका शहबाज शरीफ के पास है, जिसका वो हफीज सईद और तीसरे के पास है, जिसका अमेरिका या तालिबान के पास है जी। तो लेट अस बी क्लियर एंड कैटेगोरिक। जो भी हमें मिलेगा, भारत जिंदाबाद, आज लाल चाक ने बोला है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, कश्मीर की गलियों से ये आवाज आई है। तो यही सेंटिमेंट आज भी और आज से पहले भी होना चाहिए। जहां पे तुलबुल प्रोजेक्ट का ये जो विषय है, नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा अटैक के बाद बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ये एक हिस्टोरिक, एक मिस है इंडिया की हिस्ट्री में। पहला मिस जो 47 में और 47-48 में हम लोग जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया रिक्लेम नहीं कर पाए, हमारी सेना जीतते जा रही थी, हमने सीजफायर कर दिया। दूसरा मिस, इंडस वाटर ट्रीटी, हमने एक ऐसे मुल्क को अपना पानी दे दिया जो मुल्क इलीगली हमारी जमीन के ऊपर कंट्रोल करके बैठा था। तीसरा मिस, 1972 का शिमला एग्रीमेंट, हमारे पास 93,000 फौजी थे उनके, हम फिर भी जम्मू कश्मीर को वापस रिक्लेम नहीं कर पाए। तो तुलबुल प्रोजेक्ट, झेलम पानी को रोकने के लिए भारत अपने राइट में, भारत का पानी है, और जैसा कि ये देश का एक नेशनल सेंटिमेंट है और भारतीय सरकार ने फैसला भी लिया, वी स्टिक टू इट। ऑपरेशन सिंदूर से पहले का उसका प्रिकर्सर है ये फैसला। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पहले पाकिस्तान आतंकवाद का प्रोत्साहन बंद करे, फिर पाकिस्तान का इलीगल कंट्रोल वाला जो हिस्सा वापस करे, फिर इंडस वाटर ट्रीटी पे देखेंगे वो बात कर रही होगी तो करेंगे, वरना और कोई सवाल नहीं। ठीक है यासिर शीर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको एक मौका देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको क्लियर करें, क्या आप इसके हक में है कि नहीं? आपकी पार्टी इसके हक में है कि नहीं है, या सिर्फ एनसी से कोई पुरानी खुन्नस निकालनी है आपको? मेरा सवाल सीधा ये है, क्या पानी छोड़ा जाना चाहिए पाकिस्तान को? आप क्या मानते हैं? या फिर पाकिस्तान जो उमर अब्दुल्ला का मूव है कि ये हमारे हक का पानी है, ये पानी हमें मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी मिलना चाहिए, क्या आप इसके हक में है? देखिए सर, इसमें मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ चीजें बाय नेचुरल होती है जो मुमकिन नहीं है, बातों से बातें होती हैं, पानी बहेगा, बढ़ेगा और वही चला जाएगा। लेकिन हमारा एक स्टैंड है, पानी जहां भी जाए, लेकिन हमें स्टेट को हमें इसका बेनिफिट और इसका मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमें क्लियर है। पानी की बात वो फाइनल स्टेट और सेंटर और दूसरे का फैसला होता है, वो किसको पानी दे किसको ना दे। लेकिन हमें स्टेट का मामला जो है, हमें स्टेट को इसका मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है।
एक तो ये बात। दूसरी बात मैं यहां पर ये क्लियर करना चाहता हूं सलमान साहब को कि मैं क्लियर और आपके माध्यम से कि पॉलिटिक्स तो करनी ही है, पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स ही करनी है। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब की बात कि वो सेंटर में रहे या बाकी चीज में रहे, तो उस वक्त भी स्टेट को ही वो ये फैसला करना होता है। ये चीफ मिनिस्टर की डिमांड होती है और चीफ मिनिस्टर को कहना होता है कि हमें स्टेट के लिए क्या है। आज की बात जो कह रहे हैं महबूबा जी कह रहे हैं कि पानी की बात जो है, अब रहा पीडीपी ने क्या किया। पीडीपी को जब भी मौका मिला, जब भी टाइम मिला, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ या बाकी, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब यहां आए थे नरेंद्र मोदी जी, हमने वहां पर भी वही बात की कि हमें एक बड़ा रोल बनता है। हम आज भी कहते हैं कि हमें एक बड़ा रोल है। बाकी ये बात सही है, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को पहले आतंकवाद खत्म करना, अगर जहां वहां पर अगर कहीं पर भी उग्रवाद और आतंकवाद, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन हमें भी रोल बनता है कि हमें बात करनी है, हमें अमन लाना है, क्योंकि हम इस रीजन के सबसे बड़े हैं। हम इस रीजन का हमारा सबसे बड़ी किससे बात करनी है, किससे बात करना है, क्या कह रहे हैं आप? हर जगह हमने ये क्लियर कर दिया, हमें खाली पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हमें नेपाल से भी बात करनी है, हमें चाइना से भी बात करनी है, हमें बड़ा रोल करना है। हम इस पे खिलाफ नहीं, हम बात के बगैर कोई हल मसला नहीं होगा। कितनी भी जंग लड़ी जाए, कितनी भी लड़ाइयां लड़ी जाए, लास्ट पे हमें टेबल पे आना है, बात करनी है हर चीज से। हमें चाइना के साथ भी मसले हैं, हमें नेपाल के साथ भी, हमें बांग्लादेश के साथ भी मसले हैं। हम एक बढ़ती हुई, ठीक है, वो बातें बहुत अभी इधर उधर घूम जा रही है। मैं पिन पॉइंट हूं तुलबुल को लेकर के। तुलबुल को लेकर के जो पॉइंट महबूबा मुफ्ती ने उठाए हैं कि ये इंसानी हक है और इंसानों के हक को इस तरह से कदगन न लगाया जाए, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। मैं अब आपके पास आना चाहूंगा काजमी साहब, आप जो कह रहे थे कि सियासत ना हो इस पर, अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, सियासत कौन कर रहा है इसको लेकर? एनसी कर रही है या पीडीपी? कौन सियासत कर रही है? आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, फिलहाल जो ट्वीटिंग पे रीट्वीटिंग है वो मुझे लगता है पीडीपी कर रही है, महबूबा जी कर रही है। तो ट्वीटिंग तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, अभी फिलहाल जो पहला जो ट्वीटिंग पे, देखिए चीफ मिनिस्टर ने एक सजेशन दिया है, दैट डजंट मीन कि वो उन्होंने सजेशन दिया और इंप्लीमेंट हो गया। सजेशन देना जो है चीफ मिनिस्टर का काम है। ही इज हेड ऑफ द कैबिनेट, ही इज हेडिंग द कैबिनेट। अब देखिए अपोजिशन का रोल क्या है। अब देखिए इस वक्त हम सेंसिटिव स्टेजेस पे गुजर रहे हैं और जो चीजें इंपॉर्टेंस की हैं इस वक्त, देखिए ट्रंप साहब जो है पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया और पूरी दुनिया में बता दिया कि भाई अमेरिका इज नंबर वन, अमेरिका इंटरेस्ट इज नंबर वन। मैं तभी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को यह समझ क्यों नहीं आती कि जम्मू कश्मीर इज नंबर वन। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात कीजिए। जो आपके डोमेन में चीजें नहीं है उस पर आप ट्वीटिंग और रीट्वीटिंग करते रहेंगे तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। और ये सब दुनिया जानती है कि मुफ्ती साहब सबसे लॉन्गेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की सरकारें होती थी वहां पे, तो क्या कर लिया साहब? सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि जब भी हम पावर में आएंगे आर्टिकल 370 और 35 को यहां से इरोड करेंगे। तो क्यों किया आपने उनके साथ अलायंस, क्यों किया आपने, और इस पोजीशन पे आपने क्यों लाया यूनियन टेरिटरी की? ये बातें सिर्फ सत्ता के कॉरिडोर्स तक पहुंचने के लिए है। सियासत कीजिए, सियासत करना सियासतदान का हक है, लेकिन किन पैरामीटर्स पे आप सियासत करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्चर पे, तो मैं तो वही आपके सामने बात ला रहा हूं ना कि बात यहां इंसानियत की पैरामीटर की हो रही है। अभी इंसानियत की दुहाई एनसी वाले भी दे रहे हैं, इंसानियत की दुहाई पीडीपी भी दे रही है, तो इसको आप कैसे बाइफरकेट करेंगे? बाइफरकेट आप ऐसे करेंगे कि आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के रख रखाव के लिए एक केयर टेकर की तरह सरकार चलाते हैं या अपोजिशन में बैठते हैं। जो मरकज के काम है वो मरकज ही करेगा। अगर आप फजूल में इंटरफेरेंस करते रहेंगे जैसे आप करते रहे हैं पहले भी, जबरदस्ती कुछ चीजें थोपने की कोशिश करते हैं, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत भोगा हुआ है पिछले 77 ईयर से। जी ठीक है। पठाने साहब, अगर आप फ्री हो गए तो आपके पास आऊं? बहरहाल तो अच्छा ठीक है, ऋषि साहब के पास चलते हैं। ऋषि साहब और सलमान साहब, बेसिकली ये जो ट्वीट और पोस्ट से ट्वीट जो हो रहा है, इस बीच एक जो सवाल यहां उठ रहा है वो यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात को कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, एक नहीं कई बार कह दिया। इसका क्या मैसेज क्लियर नहीं है? ऋषि साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, इसका छोटा सा जवाब दीजिए, फिर सलमान साहब पर जाऊंगा। क्या ऋषि साहब, क्या इसका मैसेज क्लियर नहीं है? क्या इससे ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहने का मतलब क्या है? उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि इंसानियत के खिलाफ है ये, आप पानी को हथियार ना बनाइए, जो हमारी जान ले रहा है, जो हमारी लोगों की हत्याएं कर रहा है, हम उसके बारे में इस तरह से सोचें, क्या ये वक्त है?
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फरमा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से हम ये भी गुजारिश कर सकते हैं कि हमारा आधा कश्मीर जो हमारे एजेंडा में ही है वहां पर भी है, वो भी तो हमारे ही लोग हैं। अगर हम उनको ये मशवरा, हम पूरी स्टेट है, जो आधा कश्मीर उधर बैठा है, तो उनको भी तो पानी, वो तो ये इसी का हिस्सा है। अच्छा, अगर महबूबा जी और हमारी पार्टी बात कर रही है, अगर जी। दिल्ली का, अगर मुल्क का एजेंडा है उसको भी लाना है, तो हमें उनके बारे में सोचना भी चाहिए। क्या वो हमारे लोग हैं? अगर हमारी कंट्री का, मुल्क का पूरा ये है कि वहां पर हमारा आधा कश्मीर है, तो जी। हमें उनके लिए भी सोचना है कि उनके लिए पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो तो हमारा हिस्सा है ना, हम तो क्लेम कर रहे हैं उस पर। ठीक है, हम तो कह रहे हैं आधा पठानिया कश्मीर साहब कुछ कहना चाहिए। सलमान साहब मैं आपके पास आता हूं, पठानिया साहब के रिमार्क पर ले लेते हैं। जी हाँ पठानिया साहब बोलिए। जी जी जी, वैसाल साहब, मेरी आवाज प्रॉपर कैरी हो रही है क्या? हाँ नहीं, मैं सुन पा रहा हूं, मेरी आवाज बोलिए। प्रॉपर आ रही है सर? हाँ जी, मैं बड़ी विनम्रता और बड़े अदब के साथ अपने पैनलिस्ट को कृपा करके बता दूं, मेरे मित्र अभी सुहेल साहब भी कह रहे थे, राजनीति करें, खुल के करें, हम्म, आरोप प्रत्यारोप करें, खुल के करें, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा हम सबके ध्यान में रहे, जो एक एज ए कंट्री, बीजेपी को छोड़ें, एज ए कंट्री भारत का जो लाइन है उस लाइन से बाहर मत जाए। अरे किस पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं? टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये भारत सरकार का स्टैंड है। भारत के विदेश मंत्री ने साफ और स्पष्ट कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट कहा है, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं, बातचीत होगी तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पे, यहां आतंकवाद खत्म होने। आप कौन से लाइन से, आप कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड, माइंड योर स्टैंड। आप कहां जा रहे हैं? आप देश के स्टैंड को कम से कम वॉयलेट ना करें। आप कोई पठानिया जी मैं आपकी बात को आगे जारी रखते हुए एक सवाल खड़ी करूंगा। अभी यहां बात हो रही है कि आप किसके साथ बात करने की सोच रहे हैं या किसके साथ बात करने की वकालत कर रहे हैं, यहां बात ही तक नहीं है। जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है उसको आपने गालिबन पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने वो दादा तक का जिक्र किया है, और दादा का जिक्र करते हुए क्या कहा है आपको मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा कि आप तो मिलना चाहते थे उस देश से जिसके खिलाफ आज हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। इसका जवाब मैं सलमान साहब से भी लूंगा, लेकिन पहले आप बता दें जी। उस विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे तो अच्छा रहेगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि एक देश का एक पर्टिकुलर स्टैंड है, एक पर्टिकुलर स्टैंड है, और टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने से पहले का स्टैंड है, और 22 अप्रैल के 2025 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तो कृपा करके राजनीति करें। एक देश एक बड़े सेंसिटिव मोड़ पे खड़ा है, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई एक बड़े निर्णायक मोड़ पे है। कृपा करके रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। ये चीटाकशी वाला माहौल, इसे शेड करें। वी वांट महबूबा मुफ्ती जिसने लाल चौक में आतंकवाद के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, हम उस महबूबा मुफ्ती की इज्जत कर रहे हैं, हम उस महबूबा मुफ्ती को रिस्पेक्ट करेंगे जो आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल बढ़ाएगी, जो भारत का मनोबल बढ़ाएगी। अरे भाई ऐसे आरोप प्रत्यारोप, वो तो ये जवाब दे वो जो, लेकिन यही तो सियासत के रंग है, यही सियासत के रंग है। कैसे कभी संग थे अब रंग है, कभी संग भी थे अब रंग भी देखिए। बहरहाल मैं आपके पास आना चाहता हूं सलमान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो बात दादा तक पहुंच गई है, क्या कहना चाहती महबूबा मुफ्ती, मतलब क्या है उसका? देखिए जी, महबूबा जी ने कई बार, इनफैक्ट मुफ्ती साहब ने अपने आखिरी लम्हात में भी शेर कश्मीर को टॉलेस्ट एवर लीडर बताया है। खैर उनकी सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए अभी तक आया है, और न लगता, उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा कोई लीडर होगा जिसने अपने आखिरी दम तक अपने लोगों का साथ दिया, और लोगों ने उनका साथ दे दिया। जो भी फैसला हुआ लोगों की रजामंदी से हो गया और उसकी क़यादत में हो गया। वो एक बात रही। जब उस पर कभी बात होगी शेर कश्मीर और बाकी लीडर्स ने क्या किया, वो अलग डिबेट है। आज हमारा डिबेट है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा वो सही कितना है और गलत कितना है। जैसा आप कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का कंप्लीट डोमेन है, वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट की बात करे। अगर बिहार में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर, बंगाल में बैठे चीफ मिनिस्टर, गुजरात में बैठे चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वाटर शेयरिंग की बात करें, कावेरी नदी की बात करें। उमर अब्दुल्ला साहब ने कौन सी खता की, उन्होंने कहा कि लेकिन अभी ऋषि साहब जो है वो तो कह रहे हैं कि हम तो उस पीओके के बारे में सोच रहे हैं जो हमारा हिस्सा है, जिसके लिए हमारे पास खाली सीटें पड़ी रहती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे मुल्क को 70%, पाकिस्तान को 70% मिल रहा है, हमारे मुल्क को 30% मिल रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं, लेकिन नेशनल कंसर्न है हमारा, ये मुल्क की बड़ी क़यादत देखती है। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर उमर साहब रिस्पॉन्सिबल है, उनको पूरा राइट बनता है अपने स्टेट की बात करना। और मैं एक बात समझता हूं, यकीनन मैं आउट ऑफ दिस एज अ सिटीजन ऑफ कश्मीर आई एम टेलिंग यू, ठीक है, हमें यह भी मानना चाहिए अब 2025 में है। हाँ। हम 2019 में भी नहीं है।
2019 के बाद बहुत सी चेंजेस आई है। अब कुछ लीडरों की एक सी प्रॉब्लम है, वो हमेशा लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हर बात पे, हर सब्जेक्ट में आप उस चीज को नहीं ला सकते जो आपके डोमेन में नहीं है। मैं कहीं काजी साहब से ये बात आपने सही कही है कि डोमेन मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, डोमेन मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी टॉक। जी ठीक है। पाकिस्तान से सलमान साहब मेरे पास अब वक्त नहीं बचा, मैं माजरत चाहूंगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी ठीक है, बात पूरी हो गई ना, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, वक्त नहीं रह गया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पठानिया जी, ऋषि साहब और सुहेल काजमी साहब, सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही न्यूज़ 18